मुझे कई अच्छी जगहों पे रहने का मौका लगा है जब भी मैं जाता हूँ अपने लेक्चर्स के लिए। लेकिन इस बार जो मौका लगा वैसा मौका ज़िंदगी में आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। आईआईटी में गुवाहाटी में लेक्चर के लिए मैं गया था और वहाँ पे गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। और सबसे बढ़िया बात यहाँ की अनोखी बात ये रही इस बार कि मुझे लगा सुबह कि शायद मैं इकलौता ही आदमी इतने बड़े गेस्ट हाउस में था। अब एक भी व्यक्ति आसपास मुझे नज़र नहीं आया। आपको दिखाता हूँ पहुँचा करके। और अदरवाइज़ बहुत मज़ा आया। आईआईटीज़ में मज़ा आता है किसी भी कैंपस में, आईआईटीज़ या कोई और जगह पे वहाँ पे लेक्चर्स देने में जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता। और ख़ासकर वहाँ रहने में, ज़्यादातर मैं गेस्ट हाउस में ही ठहरता हूँ कैंपस के अंदर। सारी आईआईटीज़ में आईआईटीज़ के अंदर ही ठहरा हूँ, बाहर नहीं ठहरा कभी। और वहाँ गेस्ट हाउस में रहने का फ़ायदा होता है कि आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स उनसे मिलना बड़ा आसान रहता है कि आप कैंपस में ही हैं। जब जिसका मन चाहे वो बातचीत करने के लिए आ जाएगा, आप उनके पास जा सकते हो। और कम्यूट करने की प्रॉब्लम जो अदरवाइज़ होती है कि मान लीजिए कि आप लेक्चर देने के लिए जाए किसी शहर में जाएँ तो वो होटल से वो वेन्यू तक जाने की बात होती है और एक्सेस भी पब्लिक का नहीं होता। तो यहाँ इस बार जो मेरा लास्ट लेक्चर था तो आईआईटी का गुवाहाटी, और गुवाहाटी में ये सुंदर कैंपस बहुत बड़ा ग्रीन, और इस पूरे गेस्ट हाउस में मैं इकलौता आदमी तो एक बार मुझे ऐसा मौका लगा था गुजरात में, वडोदरा में। मैं एमएस यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में उन्होंने मुझे किसी बंगलों में डराया था। उस पूरे बंगले में मेरे अलावा कोई नहीं था, पर वो एक बंगला था बहुत बड़ा। उसके अलावा शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मैं एक बार गया था तो वहाँ भी एक पूरे बंगले में इकलौता मुझे रहने का मौका लगा। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गेस्ट हाउस, जो उसमें कितने पता नहीं कितने 100-150 कमरे होंगे इस पूरे कंपाउंड में। आप देख लीजिए खुद, आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा पूरा का पूरा कि यहाँ पे कोई मतलब ह्यूमन प्रेजेंस जो थी सिर्फ मेरी थी। मैं और दो चार कुछ लोग वहाँ पे, मेरे ख्याल से जो स्टाफ थे वहाँ पे काम करने वाले या नीचे जो थे बाकी। और अच्छा नहीं लगता, अकेला नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल ही अगर शांति हो तो अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग आसपास होने चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा अनुभव था इस बार कि, और ये जैसा कि आपको जानते हैं आसाम सुंदर जगह है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल साथ में ही कैंपस बना हुआ है। काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी बड़ा है। सारे जितने कैंपस मैंने देखे हैं सारे के सारे इस तरह से ही हैं, सुंदर हैं, बड़े हैं करके। चेन्नई का मुझे याद है कि मद्रास में आईआईटी मद्रास तो बिल्कुल जंगल के अंदर जगह बना हुआ है। और बॉम्बे में जो आईआईटी है वो भी बिल्कुल लेक कैंपस के अंदर रहना आती है। यहाँ भी है, यहाँ यहाँ मुझे बताया गया कि बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं असम में गुवाहाटी कैंपस में। लेकिन मैं शायद गलत टाइम पे चला गया तो। और ये देखिए कैंपस चमकता हुआ पूरा गेस्ट हाउस आपका, साफ़ सुथरा। कोई देखिए वो खैर इनका स्टैंडर्ड जो है कि चमकता हुआ फर्श, कमरे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे थे अंदर सारे के सारे। और मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, ऊपर चला गया छत के ऊपर। छत पे जाने का वैसे कोई सीन नहीं होता गेस्ट का, लेकिन मेरे को लगा कि ऊपर जाकर के मुझे आसपास का नज़ारा अच्छा दिखाई देगा, तो ये ऊपर की तरफ को मैं चला गया। तो ये अच्छा, ये बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस मुझे इस बार हुआ है करके। और यहाँ पे एक और गेस्ट हाउस बन रहा है, शायद आगे से नज़र आएगा, वो इससे भी बड़ा है। वो इंटरनेशनल मतलब गेस्ट के लिए बनेगा, अभी मेरा ख्याल है वो बन रहा है। तो ये चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर चला गया उसकी छत के ऊपर। मेरे को ऊपर से हाइट से जाके देखने का बड़ा शौक़ है जगहों को, शायद इसलिए कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो शायद मैं ये ढूंढता हूँ जब भी मैं कहीं जाऊँगा किसी लेक्चर के लिए, किसी भी जगह जाऊँगा घूमने फिरने के लिए, तो चाहता हूँ कि ऊपर चढ़ करके हाइट से देखा जाए कि क्या नज़र आता है। और ये तो आईआईटी गुवाहाटी है, और गुवाहाटी जो है बहुत सुंदर जगह है, छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और किस्मत थी थोड़ी कि मौसम बहुत साफ़ नहीं था। मुझे बताया कि बारिश नहीं हुई है वहाँ पे कुछ टाइम से, तो थोड़ा सा ये हेज़ी नज़र आता। अदरवाइज़ यहाँ से दूर दूर तक आपको बहुत साफ़ दिखाई देगा। और बहुत अलग अलग किस्म के पक्षी मुझे बताया गया कि आते हैं, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिले क्योंकि मैं गलत टाइम पे गया वहाँ पे। और ये पूरा कैंपस, और ये देखिए कि आप काफ़ी कम लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं नीचे। ये शनिवार की सुबह की बात है, ऑब्वियसली लोग के पास में शनिवार को सुबह इतना कुछ करने को होता नहीं है। लेकिन हाँ, आईआईटी मतलब ये जो गेस्ट हाउस में तो कम से कम जितने 150 के आसपास 150 कमरे जितने भी थे उसमें तो लोग होने चाहिए ना, तो उसमें तो कोई मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो ये थोड़ा सा मज़ेदार लगता है देखने में। और जो मुझे याद आ रहा है कि जो मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था वडोदरा के अंदर, वहाँ पे मेरे ख्याल से वो मैंने कमरे एक्सप्लोर नहीं किए। वो पुराने ज़माने, अंग्रेज़ों के ज़माने का कोई पुरानी कोई मेंशन टाइप था जो यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता था जहाँ मुझे ठहराया गया। तो मेरे को तो कमरे एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं लगा। उस कमरे में बहुत अलग अलग किस्म की पुराने ज़माने की पेंटिंग सब रखी हुई थी। और पर
अगर वही है चॉइस है तो फिर ये जगह ज़्यादा अच्छी है, मतलब शहर के बीचों बीच की वजह से ये इलाका जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो, ग्रीनरी हो। और ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और एक भी आपको देखिए पूरे उसमें आपको पूरे वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया इनफैक्ट, आपको पूरे गेस्ट हाउस में एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। सिर्फ शुरुआत के अंदर जब मैं एंटर कर रहा था तो वहाँ पे एक वो जो कैंटीन वाले थे उसमें से कोई वहाँ पे वो खड़े हुए थे। उसके अलावा पूरे के टाइम पे इतना देर ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक मैंने शूटिंग कर इसको शॉट किया वीडियो को, उसमें से कोई भी मुझे आपको एक भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई आसपास कोई। और यही मेरा हाल पहले भी था, रात को जब भी मैं आया तो मुझे कोई नज़र नहीं आया यहाँ पे। और लेकिन ये बात है इन्होंने रखा टिप टॉप है, देखिए बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई कुछ गंदगी वंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जबकि मैं और ये वो कोनों कोनों में एक्सप्लोर कर रहा हूँ जा कर के जहाँ नॉर्मली लोग गेस्ट नहीं जाते। और लेकिन ये काफ़ी साफ़ सुथरा है करके। एक चीज़ और है कि आपको आवाज़ आ रही होगी बहुत सारी चिड़िया की, बर्ड्स की, जबकि मुझे बहुत नज़र नहीं है, लेकिन ये सुनने बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली हम रहते हैं, दिल्ली के अंदर छोटे थे तो बहुत आवाज़ें आती थी सुबह उठते चिड़िया की और अलग अलग चीज़ों, गौरैया की, किसकी अलग अलग की। अब दिल्ली में आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं चिड़िया वगैरह की। कौवे ज़्यादा बोलते हैं। और चिड़िया विड़िया आई थी तब जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो दुनिया जहान भर की चिड़िया मेरे को नज़र आई थी। मेरे को किंग फिशर भी नज़र आया था, बहुत कुछ नज़र आया था। लेकिन उसके बाद से फिर बैक टू स्क्वायर वन। और हमारे यहाँ पे पक्षी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ कैंपस में आप गेस्ट हाउस में मुझे बहुत आवाज़ें कम से कम सुनाई दी। देखने को नहीं दिखाई दी, लेकिन अलग अलग किस्म के बर्ड्स। और तो ये अच्छा लगता है, एक बड़ा सूदिंग एक्सपीरियंस होता है आप जब ऐसी जगह पर रहते हैं और आसपास ग्रीनरी हो, शांति हो, और अच्छा लगता है। और ख़ासकर मैं जब जाता हूँ तो मैं हमेशा 1-2 दिन फ्री लेके जाता हूँ ताकि लेक्चर से पहले और लेक्चर के बाद लोगों से बातचीत हो। तो यहाँ मेरा गुवाहाटी में मेरे मतलब एक तो ऑफिशियल लेक्चर था मेरा जो जिसमें मैंने बात की सुभाष बोस नेताजी की डेथ मिस्ट्री के बारे में। उसके अलावा मैंने अलग अलग सिटिंग्स अलग की। और इनफैक्ट गुवाहाटी में कुछ और जगह भी मैं गया था, वहाँ लोगों से मैंने बातचीत की इसके बारे में, कुछ और स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। अब ये चीज़ें सिर्फ कैंपस के अंदर ही पॉसिबल होती हैं। ये मतलब आप शहर के अंदर प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ इस तरह का वो नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तो मैं ब्रेक दूंगा, थोड़ा सा गर्मी आ रही है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले महीनों में जून जुलाई के बाद जब मैं फिर से एक्टिव हो जाऊँगा लेक्चर देने के लिए, तो थोड़े से और जाने का मुझे देखने का मौका लगेगा। हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बड़े सुंदर कैंपस हैं सारे देश में। और स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी मज़ा आता है उनसे बातचीत करने में, क्योंकि वो सुनने के बड़े इच्छुक होते हैं। और ज़्यादातर जो आजकल लोग काफ़ी समझदार हैं हमारे हमारे टाइम के मुकाबले, कि उनको बहुत एडवांटेजेस हैं जो हमको नहीं थी। एक तो उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इंटरनेट वाईफाई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ गए दुनिया में, मोबाइल फ़ोन ने। तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और आके खासकर अगर आप चॉइस देंगे कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके लेक्चर देना हो, कैंपस में रह करके, और किसी जगह पे ऐसे टॉक देना हो, तो मज़ा कैंपस में आता है क्योंकि स्टूडेंट से बहुत बातचीत होती है। वैसे हमारा एक अगला लेक्चर जो मेरा चंद्रचूड़ का पूना में होगा। शायद मैं नागपुर भी जाऊंगा, मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस वीक में, लेकिन 24 के आसपास शायद, लेकिन वहाँ लेक्चर नहीं है। और उसके बाद में मेरा चंद्रचूड़ का 26 तारीख को पूना में लेक्चर होगा। तो वो हमारा अच्छे बड़े हॉल में, मैं उसकी डिटेल पोस्ट करूँगा उसके आने वाले टाइम पे। ये जो सामने बिल्डिंग है ये मेरे ख्याल से नया इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है। इसका आप देखिए, इसकी मैंने खिड़की विड़कियाँ पूरी होटल टाइप बना रखी है। और थोड़ा सा मैं क्लोज जाके आपको इसको दिखाऊंगा वहाँ से, दूसरी साइड से। आप नोट कर रहे हैं ना, एक भी कोई आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा खाली एक भी व्यक्ति नहीं था यहाँ पे। और हाँ, हवा बहुत साफ़ थी। हवा का भी, हम लोग दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में हमें दिल्ली से बाहर निकलते हैं, किसी अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हवा पोल्यूशन कम हो, तो हम लोग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि हम लोग को हवा की वैल्यू मालूम है, शहर वालों को, कि इतना पोल्यूशन होता है कि हवा में जो फ्रेशनेस होती है, जो हवा में उसकी महक आती है, वो आनी बंद हो जाती है शहर के अंदर। लेकिन यहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगता है, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, जैसे यहाँ पर है कैंपस में, हर जगह पे, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे कि साफ़ हवा में रहिए 2 दिन तक। मेरे को तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं सो नहीं पाता तरीके से, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है दिल्ली की शोर वाली और पोल्यूटेड जगह में सोने की, कि एक जगह मिल जाए जहाँ कोई आसपास कोई हो ना, खाली हो और शुद्ध हवा हो वहाँ पे, तो वहाँ
थोड़ा सा नींद आने में प्रॉब्लम कई बार हो जाती है कि इतना बॉडी चार्जअप हो जाती है, इतना मन करता है कि कुछ ना कुछ करते रहने लगा था। देखिए ये सामने वो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आऊँगा तो इसको भी शायद देखूँगा अंदर से। मैंने देखा था लेकिन पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, अभी बन रहा है अंदर से वो। तो मेरे वहाँ रहने का मतलब नहीं, मैं तो नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं हूँ, नेशनल इंटरनली हम तो देश के गेस्ट हैं अंदर से। लेकिन ये रहा और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे पूरे बड़े गेस्ट हाउस में अकेला मैं रहा हूँ और आगे भी और मौके मिलेंगे ऐसे लगता है।